आप सभी का अपने परिवार महेश स्टडी विथ महेश में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के संपूर्ण संविधान से 500 प्रश्न करने वाले हैं जो पूरे संविधान को कवर करेगा। अगर आप लोग ये पूरी क्लास लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको यहीं से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देरी के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है,
संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पर तिथि रहेगा, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए संविधान सभा ने 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है 1937, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न है, केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ एवं भाग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग मूल संविधान में थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब संपत्ति का मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का मौलिक अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है, जस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा
मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण बहुमत से। संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है और संघ में प्रवेश या उसके नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न है, गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से अलग करके। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, भारत का 27वां राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, भारत का 28वां राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एकल नागरिकता का। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इतने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। इसे पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया के नाम से।
अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किन अधिकारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81 है, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 भारत में उपाधियों के अंत का करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में जितनी स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है,
संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट है, आज हम केवल 100 प्रश्न ही करेंगे, बाकी के कल हम करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानाघाट आदि के प्रयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 15(2) के तहत, याद रखिएगा। आज के हम ये 101 प्रश्न ही कर रहे हैं, बाकी के कल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।